भारत की कहानी आखिर है क्या? इसे समझने का ना एक बहुत दिलचस्प तरीका है। बस एक दिन की सुर्खियां उठा लीजिए और गौर से देखिए। तो चलिए आज यही करते हैं। आज की खबरों के जरिए भारत की एक तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं। तो सवाल यही है, आज की हेडलाइंस हमें हमारे देश के बारे में क्या बता रही हैं? हम राजनीति, मौसम, खेल, हर तरफ से कुछ खबरें उठाएंगे और फिर देखेंगे कि ये सब मिलकर भारत की कैसी तस्वीर बनाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस मूड की जो आज पूरे देश में एक साथ महसूस किया गया। मतलब एक ही दिन में दो बिल्कुल अलग अलग एहसास। एक तरफ तो जीत का जबरदस्त जश्न था और दूसरी तरफ फिक्र। देखिए, एक ही दिन में भारत की दो बिल्कुल अलग तस्वीरें। एक तरफ क्रिकेट का मैदान, जबरदस्त जश्न का माहौल क्योंकि एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया है। और फिर दूसरी तरफ देखिए, देश के कई हिस्सों में चिंता के बादल छाए हुए हैं। आईएमडी ने नॉर्थ ईस्ट से लेकर महाराष्ट्र तक भारी बारिश की वार्निंग दी है और मणिपुर तो बाढ़ से जूझ ही रहा है। मतलब एक ही वक्त में जीत भी है और चिंता भी। अब ये जो क्रिकेट की जीत थी ना, इसी जश्न के बीच से एक और बात निकली, एक ऐसी बात जिसने खेल के मैदान से बाहर एक बड़ी बहस शुरू कर दी। मैच के बाद क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव का ये बयान आया। उन्होंने कहा कि ये जीत पहलगाम आतंकी हमले के शहीदों को समर्पित है। इस एक लाइन ने पूरी जीत को एक बहुत गहरा मतलब दे दिया। लेकिन इस बयान पर सबकी सोच एक जैसी नहीं थी। सोशल मीडिया पर तो बहस ही छिड़ गई। एक तरफ वो लोग थे जो इस जज्बे की तारीफ कर रहे थे, तो दूसरी तरफ कुछ लोगों ने कहा कि ये खेल में राजनीति लाना है ना दिलचस्प, कैसे एक ही बयान पर समाज में इतने अलग अलग रिएक्शन देखने को मिले। अच्छा, अब इन सब बातों से थोड़ा हटकर देश के अंदर झांकते हैं। देखते हैं कि त्योहारों की तैयारी और रोज की जो रफ्तार है उसमें क्या चल रहा है। स्क्रीन पर ये जो नंबर है 1126, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये असल में देश की रफ्तार दिखा रहा है। 1126 इतनी स्पेशल ट्रेनें चलाने की तैयारी में है इंडियन रेलवेज। मतलब साफ है कि देश किसी बहुत बड़ी चीज के लिए तैयार हो रहा है। और वो बड़ी चीज है दिवाली और छठ पूजा। इन त्योहारों पर जो जबरदस्त भीड़ होती है, उसे संभालने के लिए ही ये पूरा ऑपरेशन चल रहा है। ये दिखाता है कि फेस्टिवल्स हमारे देश के लिए कितने मायने रखते हैं। और ये जो रफ्तार है ना, ये सिर्फ ट्रेनों में नहीं दिख रही, सड़कों पर भी एक नई एनर्जी है। रॉयल एनफील्ड ने अपनी पॉपुलर बाइक मीटियोर 350 का नया लाइनअप लॉन्च कर दिया है। ये दिखाता है कि मार्केट में भी एक नई हलचल है। और मार्केट की स्पीड देखिए जरा। आज से बुकिंग शुरू और कुछ ही दिन में 22 सितंबर से बाइक सड़कों पर। ये जो तेजी है ना, यही दिखाती है कि इंडिया का मार्केट कितना एक्टिव है और इकोनॉमी का पहिया लगातार घूम रहा है। तो ये तो हुई देश के अंदर की बात। अब जरा देश से बाहर इंटरनेशनल लेवल पर देखते हैं कि क्या हो रहा है। यहां भारत एक बहुत जरूरी ग्लोबल पार्टनरशिप पर काम कर रहा है। दिल्ली में इंडिया और अमेरिका के बीच नई ट्रेड टॉक्स शुरू हो रही हैं। अब ये जरूरी क्यों है? क्योंकि ये बातचीत ऐसे समय पर हो रही है जब दोनों देशों के बीच टैरिफ को लेकर कुछ दिक्कतें चल रही हैं। तो इन टॉक्स से ही तय होगा कि आगे दोनों देशों के बीच ट्रेड रिलेशन कैसे होंगे। तो घूम फिर कर हम वापस अपने पहले सवाल पर आते हैं। जश्न है, चिंता भी है, बहस भी चल रही है, त्योहारों की तैयारी भी है और दुनिया के साथ डील भी हो रही है। ये सब कुछ सिर्फ एक दिन की खबरों में है। यही तो है भारत की कहानी, जिसमें एक साथ बहुत कुछ चलता रहता है। तो सोचने वाली बात यही है कि सिर्फ एक दिन की ये तस्वीर हमें असल भारत के बारे में क्या बताती है।